हास्य परिहास सोच रहा है। तुरंत जो है ऋषि को क्रोध आ गया और अपने कोप का भाजन उसे बना दिया। तुझे पैर पकड़ने का बहुत शौक है ना, तो जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू मगर हो जा। तब वो उनके चरणों में गिर गया, क्षमा प्रार्थना की कि प्रभु आपने तो मुझे शाप दे दिया, मेरा उद्धार कैसे होगा यह भी बताइए। मेरा तो कार्य केवल हंसने हंसाने का, मनोरंजन का है, और मैंने तो हंसने हंसाने के लिए केवल आपका पैर पकड़ा था, आपने तो मुझे शापित कर दिया। प्रभु अब आप जो है हमें बताइए कि हम क्या करें, ऐसा कर्म क्या करें कि हमारा भी उद्धार हो जाए। संत कहते हैं कि जिस तरह से तूने हमारे पैर पकड़े हैं, ऐसे ही तू सबके पैर पकड़ते रहना। पैर पकड़ते पकड़ते एक दिन तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। इसीलिए उस ग्रह जो वो हुहु नामक गंधर्व था, वह ग्रह बना और उसने आगे चल करके सबका पैर पकड़ा। अंतोगत्वा जब गजेंद्र का उसने पैर पकड़ा तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। और जो ये गजेंद्र था, यह पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम का राजा था। इसने अगस्त मुनि को देख करके अनदेखा कर दिया। अगस्त मुनि को उसने प्रणाम निवेदित नहीं किया, तो अगस्त मुनि भी क्रोधित हो गए और क्रोध में होकर आकर के उन्होंने तुरंत उस इंद्रधुम्न नाम के राजा को शाप दे दिया। विप्रवाह मंतम विस्ताम तमो अद्यम यथा गजः अस्तभ्यम गति एतवैव। गजराज की तरह अभिमान के साथ चलता है, हाथी की तरह झूमता हुआ चलता है, आसपास नहीं देखता है कि कौन बैठा हुआ है, कौन है यहाँ आपके आसपास। इसलिए तू जा और तू हाथी बन जा। किंतु जब राजा ने बहुत अनुनय विनय किया कि हे प्रभु, हे संत शिरोमणि भगवान, आप मुझ पर कृपा करके बताएं कि हमारा उद्धार कैसे होगा, तब संत गदगद हो गए और उन्होंने कहा अच्छा जाओ, हाथी तो बनोगे पर तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हारा जो पूर्व जन्म का संस्कार है वह कभी तुम भूलोगे नहीं, और तुम उस देह में भी, हस्त के देह में भी रहोगे, लेकिन भगवान को जरूर याद रखोगे। इसीलिए गज होते हुए भी उसको भगवान याद आ गए और भगवान की उसने दिव्य स्तुति गाई, तो भगवान उसके लिए दौड़े हुए आए और इस तरह से उस गजराज का भी उद्धार हो गया। इस प्रकार भगवान मनवंतरों में भी प्रकार के अवतार लेते हैं। एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करके देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन करवाया और उनको अमृतपान कराया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक मनवंतर में हमारे भगवान ने देवताओं के द्वारा क्या कराया, समुद्र मंथन कराया, और समुद्र मंथन करवा करके देवताओं को अमृतपान करा दिया, जिससे देवता जो है वो अमर हो जाएं। परीक्षित कहते हैं कि ये समुद्र मंथन कैसे हुआ, क्यों हुआ समुद्र मंथन। हमने भी सुन रखा है कि समुद्र मंथन से अनेक जो है वस्तुएं निकली, इसको प्रभु सविस्तार बताइए, और समुद्र मंथन करने की आवश्यकता क्यों हुई। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि बैकुंठ पधारे। उन्होंने विचार किया कि चलते हैं, आज भगवान का दर्शन करते हैं। बैकुंठ जाते हैं दुर्वासा जी और भगवान को प्रणाम करते हैं।
भगवान प्रसन्न हो करके इतने प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं स्वागत है आपका महर्षि, हमारे इस वैकुंठ में आप जैसे संत आ जाते हैं तो हमारा वैकुंठ भी धन्य हो जाता है। ये संत चरणों की कृपा है कि भगवान उनके चरणों को चाहते हैं कि उनके चरण हमारे वैकुंठ में पड़े। ऐसे संतों के चरण होते हैं, इसलिए संत चरणों में हमें सदैव प्रणाम करते रहना चाहिए। आज जब दुर्वासा जी वैकुंठ पहुंचते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान अपने गले की माला दुर्वासा जी को पहना देते हैं। दुर्वासा जी बहुत गदगद हो गए, कहे वाह, आज तो भगवान ने मुझे अपनी प्रसादी दे दी, अपने गले की माला पहना दी। इतने प्रसन्न हो गए, सब जगह जाकर के बता रहे हैं कि मामूली माला नहीं है ये जो मेरे गले में, इसको तो मुझे ठाकुर जी ने पहनाया है, गोविंद ने पहनाया है, और वो भी ऐसे नहीं, अपने गले से उतार कर पहनाया है। सब जगह बताते हुए जा रहे हैं प्रभु की प्रसादी है। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और आगे वहां से चले दुर्वासा जी, तो मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिल गए। देवराज इंद्र उन्हें मिल गए। दुर्वासा जी ने सोचा कि अब तो यह प्रसादी मुझे मिल ही गई है, तो उन्होंने सोचा कि देवराज हैं, इंद्र हैं, इन्हें इसको हम निवेदित कर दें, इन्हें पहना दें। दुर्वासा जी ने वह माला जो है, जो भगवान से उन्हें प्राप्त हुई थी, उन्होंने इंद्र को कहा कि इंद्र, यह जो है वैकुंठेश्वर भगवान ने हमें प्रदान किया है, इसको जो है आपको मैं पहना रहा हूं, आप इसे ले लीजिए। इंद्र ने तो वह माला ले ली, लेकिन पहनी नहीं। दुर्वासा जी आगे बढ़ गए। फिर आगे बढ़े और थोड़ी दूर जाकर के विचार किया कि बड़ी दिव्य माला थी और देवराज इंद्र भी दिव्य हैं, और अगर वह माला पहने होंगे तो कितने सुंदर लगते होंगे, एक बार चलकर देखते हैं। और जब वापस लौटकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वह माला वहां पर टूटी हुई पड़ी है। वहां पर वह माला टूटी हुई पड़ी है। यह देखते ही दुर्वासा जी लाल पीले हो गए। राम राम, भगवान की प्रसादी थी और इस इंद्र ने जो है उस भगवान की प्रसादी का अपमान किया है, और तुरंत उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया। मूर्ख, तू पद के मद में बहुत झूम रहा है, तू स्त्री मदांध हो गया है। मैं तुझे शाप देता हूं कि तेरी पद और प्रतिष्ठा, तेरा स्त्री सब समाप्त हो जाए। ये भयंकर शाप दिया उस दुर्वासा जी ने। तब शुक्राचार्य को यह बात पता चल गया कि महर्षि दुर्वासा ने शाप दे दिया है। तुरंत दैत्यों से कहा कि तुरंत स्वर्ग पर आक्रमण कर दो, उचित समय है। उधर शाप मिला है, उनकी ताकत जो है देवताओं की कम हो गई है, और तुरंत दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। शाप के प्रभाव से समस्त देवता हार गए और स्वर्ग छोड़कर भाग गए। स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार हो गया। तो देवता रोते रोते भगवान की शरण में गए। भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया, अब मैं कहीं का नहीं रहा। भगवान ने मन में कहा कि संतों का अपमान करोगे तो यही स्थिति होगी। अगर हम संतों का अपमान करेंगे तो हमारी भी यही स्थिति होगी। इसलिए संत के द्वारा हमें कुछ प्राप्त हो रहा है तो हमें उसका अपमान कभी अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जो संत होते हैं उनका हृदय बड़ा निर्मल होता है। इतना निर्मल होता है कि तुलसीदास जी ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान उनका हृदय होता है। और संतों का अपमान कर दोगे और वो भी दुर्वासा जैसे संत का, तो साप के को भाजन तो आपको बनना ही पड़ेगा। मैंने कहा, भगवान कहते हैं कि मैंने बार बार कहा कि कोई वस्तु अगर आपको परिश्रम से मिल जाए तो आप उसी को जो है
उसी का महत्व समझते हैं, लेकिन अगर कोई आसानी से मिल जाए तो आप